Fine, good morning. Morning. Good morning, sir. Good morning. I hope we'll have a more participant this time because this is lunch time. Yes. Yeah, let us hope, let us see. So my request will be to restrict your questions only to the strategies, because then other will be benefited. Don't ask any questions on the general type of questions or what are the orders and how the order to be placed, and then those type of questions. Those you can go to the Google and you can find the answers. So let us discuss the practical aspects. I think that will be the more useful for everybody. Correct? Okay. Yeah. So we'll start in maybe at 1 o'clock sharp. Right. Yeah. Namaskar. Is anybody trading in the gold also, gold and silver? Yes, sir. Gold ETF only. No, gold ETF, no. MCX, anybody trading? MCX in commodities. Natural gas and crude. Achha, natural gas and crude. But if you trade in gold and silver along with this our option strategy, I think that will give a minimum 2% return. Has anybody tried that one? That means ki we are buying gold future. Gold future if you are buying in the current month, and we are selling say March your call or put, we can earn around 1.5 to 2% very easily. What? नहीं, आज ये कोविड कॉल का स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं ना सर। या आपको मेरा एक है, एक्चुअली आई एम ट्रेडिंग इन आईसीआईसीआई डायरेक्ट। या तो सर फ्यूचर्स में करता था। नाउ आई वांट टू हैव कोविड कॉल स्ट्रेटजी जो है ना, हाँ सेफ है। शायद मैं इन्फोसिस का एग्जांपल लीजिए। 600 शेयर अगर इन्फोसिस के है तो ट्रेड करें उसको। हाँ, तो इन्फोसिस में आपने ऑलरेडी, आपको इन्फोसिस है या अभी आप खरीदना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे पास 600 शेयर है उसके। उसका एवरेज प्राइस कितना है? 700 करीब है अभी। 700 के करीब है। और आप उसको कितने में बेचना चाहते हैं? नहीं, अभी जैसे एग्जांपल देख रहा कि मान लीजिए 1400 का। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि क्या आप उसको पहले आपको दो चीज डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ रेंटल इनकम चाहिए या आपको आप बेचने में भी कंफर्टेबल है, या दोनों में से एक चीज चाहिए। तो वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको सिर्फ रेंटल चाहिए या रेंटल अलोंग विद आप बेचने में भी आप इंटरेस्टेड हैं। देन अकॉर्डिंगली हमको उसका स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। हम जो उसका स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या आपको सिर्फ रेंटल इनकम चाहिए या आपको रेंटल इनकम के साथ साथ अगर वो शेयर बिक भी गया तो यू आर हैप्पी। दैट यू टू डिसाइड। अगर आप सिर्फ रेंटल इनकम पे इंटरेस्टेड हैं कि भाई मेरे को 1% रेंटल इनकम हर महीना मेरा आता रहा है उस मेरे इन्फोसिस शेयर से, तो आप आउट ऑफ द वे जाके कॉल बेचेंगे, यानी कि आप 1450 का या 1500 का कॉल बेचोगे। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरा तो स्टॉक भी अगर बिक जाएगा तो आई एम वेरी हैप्पी। करेंटली इन्फोसिस ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1300। अभी का रेट है आपके इन्फोसिस का 295 करीब है। हाँ, तो 295 ये करीब। अगर आप सोचते हैं 1400 बेचने में कंफर्टेबल हूँ तो फिर आप 1400 की कॉल बेचेंगे तो आपको रेंटल इनकम ज्यादा आएगा और या फिर आपका स्टॉक बिक जाएगा।
लेकिन अगर आपको सिर्फ रेंटल इनकम ही चाहिए कि नहीं मेरे को किसी हालत में मेरा स्टॉक नहीं बेचना है, तो फिर आप 1500 वाली कॉल बेचेंगे, तो उस केस में आपको 1% प्रीमियम आएगा, बट उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फोसिस गोइंग टू 1500 इज वेरी लेस, ठीक है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, आपको रेंटल इनकम चाहिए या दोनों चाहिए आपको, दैट यू हैव टू डिसाइड। रेंटल इनकम की प्रेफरेंस है, तो रेंटल इनकम फिर 1500 वाला कॉल बेचिए, आप 1400 वाला कॉल मत बेचिएगा। तो 1500 वाला कार लेकर के उसमें मेरे को बाई करना है या सेल करना है? सेल करना है। ये अपना जो सारा स्ट्रेटेजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेल करने वाला कर रहे हैं, बाई करने वाला स्ट्रेटेजी कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है, क्योंकि जितने भी जो आपके एफआईआईज होते हैं या जो आपके डीआईज होते हैं, दे ऑलवेज सेल। अच्छा, वी हैव टू कम इन देयर कैटेगरी। अदरवाइज व्हेन यू आर बाइंग यू आर गैम्बलिंग। वो जा भी सकता है ऊपर जा भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं जा सकता है, गैम्बलर भी जीतता ही है ना, हाँ, बट उसमें वो गैम्बलिंग है, ऊपर चला गया तो ही पैसा बनेगा। और जबकि अगर सेल करोगे तो आपको दोनों डायरेक्शन में पैसा मिलेगा, नीचे जाएगा तब भी पैसा मिलेगा, ऊपर जाएगा तब भी पैसा मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला स्ट्रेटेजी लेना है, गैम्बलिंग वाला स्ट्रेटेजी लेना है, रिटेल वाला, या होलसेल वाला, या जो इंस्टीट्यूशनल वाला स्ट्रेटेजी आपको लेना है, दैट यू टू डिसाइड। एक मिनट में ऐसे देखता हूँ ना किस तरह। Kothari sir, क्या sir, I want to share my screen actually with you for a second, if you can. 1 मिनट, हाँ 1 मिनट में आपको अलाउ कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये 1 मिनट है ना, ये मैं अपना ऐसे डायरेक्ट में देख रहा हूँ ना, इन्फोसिस में जाकर के ऑप्शंस में जस्ट आई एम सीइंग द प्रीमियम। अच्छा देखो, आपका स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गया, देखिए। एक सेकंड, मैं देख रहा हूँ मैं। मैंने अलाउ कर दिया मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली। तो आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। एक सेकंड है सर, मेरा स्क्रीन कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा है। तो नीचे जाएंगे, नीचे देखेंगे तो वहाँ शेयर स्क्रीन नजर आएगा। मुझे नहीं मालूम है सर, शेयर स्क्रीन मुझे मालूम है। अभी शेयर स्क्रीन को क्लिक कीजिए और फिर बाद में सेलेक्ट कीजिए कौन सा स्क्रीन सेलेक्ट करना है आपको। 1 second sir, 1 second. या अभी आया था ना आपका? तो मेरा स्क्रीन है, लेकिन वो स्क्रीन है, मुझे एक्चुअली आपको मेरा साइज दिखाना था सर। हाँ, तो राइट वाला लेके आइए। 1 minute. इसमें करेक्ट स्क्रीन कहाँ गोल हो गया? Hello, good morning, Kothari sir. Yeah, good morning, good morning. Just I want to intraday. It is good or how do you think? इंट्राडे में क्या प्रॉब्लम है कि मतलब आप थोड़ा बहुत पैसा बनाएंगे, मतलब अगर आपको एक लंबा, भाई आप रोज 2000 रुपए कमाते हैं, इससे बढ़िया है कि एक महीने में ही 50,000 कमा लें, तो वो ज्यादा बेटर है ना। ये रोज का माथा फोड़ी तो नहीं करना पड़ेगा ना अपने को। हाँ, और एवरेज मंथली जीरो रहते हैं। हाँ, अभी ऐसा है मिस्टर सुब्रमण्यम जो है, इन्होंने 1 मिनट सुब्रमण्यम जी, अभी मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस करने दो आपको। बिल्कुल, सुब्रमण्यम साहब ने अभी कोई 15 दिन पहले अपना जिरोधा में अकाउंट खोला था, और इन्होंने पहले कभी भी ऐसा स्ट्रेटेजीज नहीं किया है। तो he has learned the scheme slowly. Yesterday he was asking so many questions, पहले भी काफी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, और इन्होंने बीपीसीएल का कल उन्होंने कवर्ड कॉल किया है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ा जो आपने किया है, क्या आपका थॉट प्रोसेस था, वो आप हमारे पार्टिसिपेंट को थोड़ा बताइए। तो he will share that what he has done actually yesterday, that strategy he will discuss. हाँ सुब्रमण्यम जी बोलिए। ओके सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर आपको भी? दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। फाइन सर, फाइन। अभी देखिए फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। full respect and listening permission from Kothari साहब। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ मैं, और actually a lot of things I learned from Kothari साहब in the last few months. So what I did yesterday was, instructions given by Kothari साहब and directions, I bought one lot of BPCL shares, 1800 shares at the current market price yesterday, and that position I want to show all of you. Holdings, the holdings to you. You can see the third line here. BPCL. For doing this transaction, you need to have shares in the account.
राहिला आमच्यासोबत. To a call, आजीच्या घरी तू सांग. if you want to do a CE transaction, you need to have बाकी लोग shares. प्लीज म्यूट कीजिए अपना, बाकी लोग अपना म्यूट कीजिए. आणि कपडे बाहेर काढून द्या, मला मशीन लावायची. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. I show it here. So yesterday मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा मेरा फंड्स डाल दिया अकाउंट में, ज़ीरोडा के अकाउंट में, so that अगर मुझे कॉल सेल ट्रांजैक्शन मुझे करना है तो मुझे जब तक मेरे पास स्टॉक नहीं होगी मैं वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता हूँ. There are two things as all of you जरा अपना कोठारी साहब ने हमको बताया था, एक कॉल ट्रांजैक्शन, एक पुट ट्रांजैक्शन. पुट ट्रांजैक्शन आप पुट सेल करेंगे तो आपको पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, so that in the event of you are not meeting your requirement, automatically the shares will come into your account at that time purchase होगी आपकी. और यहाँ पे कॉल ट्रांजैक्शन अगर करना है तो आपके पास shares आपके अकाउंट में होना चाहिए, so that you can sell transaction and whenever you feel like doing the transaction. So accordingly मैंने क्या किया, कल मैंने काफी कुछ शेयर्स बेच के मैंने कुछ 1800 का एक लॉट मैंने उठाया बीपीसीएल का 410.25 में उठाया मैंने एवरेज, एंड अभी उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 420.85. इसका मैंने क्या किया, एक पोजीशन भी लिया जैसा सामने बताया था मुझे, और उस पोजीशन का आपको दिखाता हूँ मैं स्टेटस. अभी मैं एक्चुअली आई वांट टू नो मोर अबाउट इट. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई लुक एट द होल्डिंग्स, मेरा पोजीशन दिखा रहा है कि आई ऑलरेडी मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 28,900 सॉरी व्हाट इज दैट, बीपीसीएल is already showing a profit of around 19,075 in one day. Already I'm doing a net change of plus 2.26% मेरा चल रहा है इधर. So now I'm waiting for कोठारी साहब instructions कि मैं आगे इसको क्या करना है. Now before I go into that, हमने दोनों मिलके एक एक्सेल शीट भी बनाई है जिससे हमारा जो सर ने जो कैलकुलेशंस का बताया था मैं वो एक्सेल शीट में आपको शेयर करना चाहता हूँ मैं. One second, just hang on for a minute. I'll try to show it to you. Position है Reliance Infosys. ये जो दूसरा डिस्कशन था. एक्सेल फाइल खोलिए ना, एक्सेल फाइल. एक्सेल फाइल खोलो सर, कितने मिनट से कहाँ वो साला एक बार हमने खोल दिया तो ऑल में चला जाता है वो ऑल से. So this is the transaction. Can everybody see my screen? इसको बड़ा कीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिए. हाँ या अब दिख रहा है. सर जो साहब ने जो स्क्रिप्ट भेजा था उसको मैं बाकी सब हटा के मैंने सिर्फ बीपीसीएल का रखा है, और इसके अनुसार मेरा करंट मार्केट प्राइस था 410.25 थी. कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी मैंने यूज किया जैसे सर ने बताया था. यहाँ पे लॉट प्राइस 1800 का है, तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा स्ट्रेट मेरा 7,38,450 चला गया अकाउंट से. एंड मार्च 21 का मैंने फ्यूचर्स का पोजीशन लिया था. भाई जैसे सामने बताया था मैंने उसको 420 में मैंने कॉल स्ट्राइक प्राइस रखा था, वेरी मिनिमम रखा है मैंने, ज्यादा भी दूर नहीं रखा है. 410 मेरा परचेज था, 420 मेरा स्ट्राइक प्राइस. प्रीमियम एज ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज 20.5 है मेरे पास था. तो ये पोजीशन में जो लिया है इसका दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. लाइक इसका सिनेरियो 1 ऐसा होगा कि अगर समझो मेरे करंट मार्केट प्राइस कॉल स्ट्राइक प्राइस से नीचे हो जाती है तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है G = B B है सर इधर, अभी उसमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो 36,990 होती है सर इधर. If the current market price is below call strike price, sir, and a percentage of profit works around 5% here. On the other hand, the second scenario ये हो सकता है कि अगर समझो कॉल प्राइस मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा है और अगर समझो करंट मार्केट प्राइस है वो कॉल स्ट्राइक प्राइस हो जाती है, मतलब 420 क्रॉस हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द एक्चुअल स्टॉक विल बी 54,540. That means within a span of 1 day, or I mean within the next 1 week or so, my profit can be 7. I hope everybody is listening. Even for the script 89. This is the position as of now for me. Now I want Mr. Kogan sir to go ahead and this thing. Sir, please. Others are requested to mute, please. Clarification. How did you place this covered call? Can you
हाँ सर, सबसे पहले परचेज जो है सर मैंने नॉर्मल इक्विटी से में ही किया था। अपने जो नॉर्मल ज़ीरोडा में परचेज करते हैं इक्विटी करके डाला था। 1800 का स्ट्रेट एक लॉट उठाया था, मेरे अकाउंट में 2 मिनट में आ गया अकाउंट में। आपने डिलीवरी लिया कैश में या नहीं? कैश में लिया सर, कैश में लिया सर, स्ट्रेट कैश में। ऐसे मैंने फाइल्स प्रोवाइड की थी अकाउंट में और उसके बाद विद इन फ्यू सेकंड्स अकाउंट में मेरा पैसा निकल गया और ये अकाउंट में आ गई। ये शेयर्स ऑफ कम इनटू मी। Sir, after that it is clear. How did you place this covered call strategy, please? हाँ, तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी जो किया था सर, उसके बाद हम लोग ने देखिए 1 सेकंड में वो ज़ीरोडा का स्क्रीन खोलता हूँ मैं। गिव मी 1 नहीं, मिनट। वो स्क्रीन मत खोलिए ना, यानी आपने कॉल स्ट्राइक में शेयर सेल कर दिए 1800 शेयर्स। स्ट्राइक में पोजीशन लेके रखा है सर, सेल नहीं किया अभी तक, रखा है। नहीं तो हाउ यू हैव प्लेस द ऑर्डर यानी कवर्ड कॉल यानी वंस यू हैव टेकन डिलीवरी। ज़ीरोडा में से हम लोग करते हैं सर, ज़ीरोडा में जाके अपने क्लाइंट्स में जाके हम लोग को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कॉल ऑर्डर इसका सी का ऑर्डर। Sir, please explain that procedure, sir. अच्छा, इसमें आपने किया है ये 20 रुपीज 55 जो प्रीमियम है, that you when you are placing the order. 21.55 automatically is a position at that point of time. Yes. Am I right, sir? Yeah. Totally, sir, am I right? हाँ, you're right. Right. आप है ना ये ऑप्शंस में जाकर के you are selling 1800 of Sir, I will show you 1 minute. 1 minute, sir. Go to Kite ज़ीरोडा में जा रहा हूँ मैं। 1 minute. See the screen, okay? तो इसमें करंट पोजीशन राइट ना, अभी इस पे जाके आपको पोजीशंस में दिखाएंगे ना। ये पोजीशंस में दिस यू कैन गेट दिस डन बाय गोइंग टू द फ्यूचर्स पोजीशन। एक सेकंड ना सर, वो मैंने एक्चुअली मेरे मोबाइल से किया था, इसमें मुझे अभी एक्चुअली देख नहीं रहा हूँ कैसे किया करके। मैंने मोबाइल से 1 सेकंड में कर दी थी। मोबाइल में जाके ऑर्डर प्लेसमेंट का इजी हो जाता है। जस्ट शो यू 1 मिनट सर। नहीं, वो तो यहाँ ऑर्डर पे जाइए ना, आपका साइड में जो ये वॉच स्क्रीन है ना, वहाँ जाके आप है ना, इधर है ना, इधर। हाँ, यहाँ जाके दिखा सकते हैं ना। एग्जांपल देखो इधर अपना, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बीपीसीएल। ऊपर होगा, कोई सा भी ले लीजिए। ओके, लेट मी टेक एचडीएफसी बैंक फॉर दैट मैटर। हाँ, कोई सा भी ले लीजिए। एचडीएफसी बैंक है तो यहाँ एचडीएफसी बैंक को दबाइए, एचडीएफसी बैंक को दबाइए। हाँ नहीं, एचडीएफसी बैंक को नीचे दबाइए। हाँ, यहीं पे दबाइए। हाँ, ये यहाँ पे बी है, उसको दबाइए, बी को दबाइए। हाँ, बी है। हाँ, ये इन्फोसिस का आ गया। सॉरी, इन्फोसिस तो सही है। ठीक है, कोई बात, इन्फोसिस बता वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, दिस इज फॉर रेगुलर कॉल। इसमें जाके हम लोग ने क्या किया, मार्केट में जाके कवर कॉल रेगुलर ही किया था हमने। ये इनिशियल परचेज क्या बात करें ना सर, ये फर्स्ट टाइम परचेज ना, ये फर्स्ट टाइम परचेज में जाके 1800 इधर डालना है और आपको कॉल करके बाय सीधा करना है। सीधा अपना जो रेट था करंट मार्केट प्राइस डाल के मैंने 1800 डाला था, उसके बाद बाय कर दिया तो स्टॉक मेरे पास आ गया। ठीक है, अभी मत दबा, नहीं तो आपको इन्फोसिस एक शेयर आ जाएगा। हाँ, करेक्ट। अभी नहीं दबा रहा हूँ मैं, आई डोंट वांट इट राइट नाउ। ओके, इस पे दबाएगा रेट 1250 देन नो प्रॉब्लम। आप ऐसा कीजिए 1250 रेट कर दो उसको, 1250 रेट कर दो। हाँ, 1 मिनट। हाँ, रेट इसका 1250 कर दो। वहां पे मतलब you can type it, you can type also. वहां पे वो ये खराब हो do जाएगा। 1250 and then say buy. then say buy. buy कीजिए। अभी आपको ऑर्डर बुक में जाके दिखाइए, अभी आपको ऑर्डर बुक में दिखाइए, देखो ये एक शेयर ऑर्डर बुक में दिख रहा है ऑटोमेटिकली। मैंने ओपन डाल के रखा है इधर, राइट। हाँ, तो इस पे कि अपने को फ्यूचर्स में अपने को कॉल ही ऑप्शन करने के लिए ये तो फिलहाल अकाउंट में आएगी। तो यहाँ से करने के लिए ऑप्शन सीख रही हूँ ऑनलाइन। हाँ, वैसे पढ़ते रहो। अभी देखो ये एक ड्रेस पहन के जाऊंगा ना। मेरे पास अकाउंट में अभी तक आई नहीं सर, इसमें भी तो दैट इज मच मोर इजियर डूइंग दैट आफ्टर द ऑर्डर कम्स इनटू माय अकाउंट, राइट सर। क्या एक सेकंड में कर दी थी मेरे मोबाइल से। एक सेकंड सर, मोबाइल से मैं देखता हूँ। नहीं, वो आगे आएगा वहां पे, डोंट वरी। हाँ, वो सेम चीज वहां पे भी आएगा। हाँ सर, 1 सेकंड, आई गो टू माय राइट्स लॉगिन। तो मैं काइट्स में गया सर, 1 मिनट। वहां पे देखिए ऑर्डर्स में गया, ऑर्डर्स में जाके मैंने इस पे जाके मैंने यस्टरडे क्या किया था, बीपीसीएल
CE ग्रीन कलर है 420। स्क्रीन फ्रीज हो गया। नहीं, आपका ये जो वॉच लिस्ट है ना, इसी वॉच लिस्ट में सेम स्क्रीन आ रहा है। हाँ, तो ये वॉच लिस्ट में भी बीपीसीएल रहेगा, यू कैन शो फ्रॉम देयर। अच्छा, इसको कैंसिल कीजिए, ये वाला क्लोज कीजिए, पहले इन्फोसिस को क्लोज कीजिए नीचे से। 1 मिनट। नहीं, इन्फोसिस को क्लोज कीजिए, इन्फोसिस को क्लोज कीजिए, हाँ यहाँ से क्लोज कीजिए। और अभी इसमें नीचे जाइए, नीचे बीपीसीएल होगा, देखिए आपका ये इधर। नहीं, यू वांट टू शो द क्वांटिटी और व्हाट? क्वांटिटी इधर 1800 दिखाएंगे ना। हाँ, नीचे जाइए, नीचे जाइए पहना था ना मैंने उनके यहाँ, तो यही रखा। और नीचे जाइए। हाँ, ये देखो ये बीपीसीएल इधर है ना बीपीसीएल। हाँ, ये देखो 1800 दिख रहा है ना। हाँ, राइट, ऐसे इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। नहीं डबल क्लिक नहीं, अभी नीचे बीपीसीएल मार्च फ्यूचर्स दिखाएंगे ना सर इसको। नहीं, ऑप्शन नहीं। अभी आप क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? बीपीसीएल मार्च फ्यूचर्स में नहीं, मार्च फ्यूचर क्यों? मार्च फ्यूचर नहीं कर रहे हैं आप। आपने कॉल बेचा है, कॉल देखिए 420 वाला कॉल देखिए। हाँ, बीपीसीएल में जाता हूँ मैं। नहीं, बीपीसीएल में नहीं मिलेगा वो। आपका 420 कॉल नीचे होगा, देखिए, या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। होल्डिंग्स में है ना सर, पोजीशन में। हाँ, पोजीशन में तो जो आपका ऑलरेडी ये दोनों पोजीशन दिखेगा आपका। राइट, हाँ, पोजीशन दबाइए, देखो 420 कॉल आ गया। ऐसा पोजीशन है। हाँ, ये ऑप्शन का पोजीशन है, ये ऑप्शन का पोजीशन है। Yes, so what you did, you here you have taken a call of 420 rupees, Right, and premium was 20.55, and you sold. ये यहाँ रखो ना। Yeah, right. that's right. I placed that order. Place the order for selling, That's right, correct. इधर उधर right? And now that premium has gone to 25.85. Correct. 20.55 उस समय जो किया था। Is average I what sir? मेरा average I placed it at 20.55. Yes, yes. Okay. Now suppose you square it off, then can you square it right now? हाँ, तो अब टोटल से आप बताइए सर। हाँ, अभी इसमें क्या है नाउ, जब इन्होंने कल जो पोजीशन लिया था, कल इन्होंने पोजीशन क्या लिया था? दो पोजीशन लिया था। एक पोजीशन लिया था उन्होंने 410 रुपए और 25 पैसे पे उन्होंने पहले बीपीसीएल खरीदा था, बराबर है? जाकर भी लूंगा ना। 1800 शेयर उन्होंने खरीदे थे 410 रुपए 25 पैसे। उस समय 420 का जो कॉल का जो रेट चल रहा था वो चल रहा था 20 रुपए 55 पैसे। Yes. तो उन्होंने 20 रुपए 55 पैसे पे वो उन्होंने कॉल बेच दिया। दैट मीन्स कि ये उनका कवर्ड कॉल का स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ ये जो उन्होंने ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन किए हैं, उसके दो सिनेरियो आपके मंथ एंड में रहेंगे। एक सिनेरियो में आपको 5% प्रॉफिट आएगा, दूसरे वाले सिनेरियो में 7.4% प्रॉफिट आएगा। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? राइट सर। मतलब एक सिनेरियो में अगर वो रेट 420 के नीचे रहता है मंथ एंड पे, तो इनका 5% प्रॉफिट रहने वाला है। और अगर 420 के ऊपर अगर रेट रहता है तो उनका प्रॉफिट 7.4 होगा। ये दो सिनेरियो में है। अभी इनका इशू क्या आ गया है कि उनको एक दिन के अंदर ही 20,000 का प्रॉफिट दिखने लग गया है। तो ही इज मतलब इन डिलेमा कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या क्या करूं मैं। अगर वो आज अगर प्रॉफिट बुक करते हैं, मान लीजिए आज दोनों पोजीशन को एक्सपायर करते हैं मान लीजिए, तो उनको शेयर के अंदर आपका फायदा होगा, आपका 10 रुपए का था। आपका शेयर का पोजीशन दिखाइए, आपका पोजीशन जो शेयर वाला पोजीशन वो दिखाइए। होल्डिंग दिखाइए, होल्डिंग दिखाइए। इसको बंद कीजिए। नहीं, उसमें काइट में आइए वापस। हाँ, इसमें होल्डिंग दिखाइए। होल्डिंग थोड़ा डिस्टरबेंस बहुत है, सबको म्यूट करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, या हाँ, अभी अगर हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने जो है बीपीसीएल में इनको एक दिन के अंदर 18,900 का इनको फायदा हो रहा है, बराबर है ना? ठीक है, अभी इनको लेकिन इनको कॉल में इनको भी लॉस हो रहा है। कॉल में इनको 5 रुपए का लॉस हो रहा है और इसको इक्विटी पोजीशन में इनको 11 रुपए का फायदा हो रहा है। अभी आप कॉल दिखाइए, यार कॉल का पोजीशन दिखाइए। कॉल का पोजीशन हाँ, यहाँ पे इनको करीबन 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो नेट इनको जो है करीबन 6 रुपए का फायदा हो रहा है। तो अगर ये दोनों पोजीशन को अभी स्क्वायर करके बाहर निकल जाते हैं तो इनको 6 रुपए का प्रॉफिट आ गया। 6 रुपए यानी कि 1800 इंटू 6 यानी समथिंग अराउंड इनको 12,000 का फायदा इनको हो जाएगा। नाउ इट इज अप टू हिम कि वेदर ही वांट टू अर्न 12,000 राइट नाउ एंड देन कम आउट फ्रॉम बोथ द पोजीशन और वेट टिल द मंथ एंड। मंथ एंड तक जाएंगे तो उनको वो दोनों सिनेरियो में से कोई प्रॉफिट होगा। और अगर ये अभी स्क्वायर दोनों पोजीशन स्क्वायर करके निकल जाते हैं, जो कि एक दिन में कल शाम को किया
अभी जो है हार्डली एक दिन में इनको जो है 12,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इट इज अप टू हिम कि व्हाट ही वांट्स टू डू इट, ठीक है ना। मेरा जो नॉर्मली जो सजेशन ये रहता है कि एक वीक के अंदर इनको अगर 50% प्रॉफिट अगर आ रहा है दोनों में मिला के, मतलब कि अगर मान लो ये बीपीसीएल अगर और ऊपर चला जाता है तो इनका शेयर में प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लेकिन कॉल में उतना प्रॉफिट उतना लॉस नहीं होगा, उससे 50% आपका लॉस कम होता है। जैसे कि अगर आपका इक्विटी में 2 रुपया बढ़ेगा तो कॉल आपका 1 रुपया बढ़ेगा। ओके, दैट मीन्स कि उनको अगर वहां 2 रुपया बढ़ा है तो कॉल में इनको 1 रुपया का लॉस होगा। तो अगर इनको 19,000 20,000 का प्रॉफिट अगर 4-5 दिन में आ जाता है तो ही शुड कम आउट फ्रॉम दिस बोथ द पोजीशन। दैट इज द वन वे ऑफ लुकिंग। सेकंड वे ऑफ लुकिंग कि यू कैन वेट टिल द मंथ एंड, तो फिर आपको वो जो दोनों में से कोई सिनेरियो मिल जाएगा। सो दिस इज द होल गेम ऑफ कि हाउ आपको कवर्ड कॉल करना। अब इसमें कुछ आपको डाउट है तो पूछिए मुझसे। सर एक Sir, क्वेश्चन है, only doubt सर एक is क्वेश्चन that है। नहीं एक दिन पूछिए, एक करके पूछिए, एक करके। हाँ सर, एक मैं पहले पूछता हूँ। सर आप बता रहे हैं एक्सपायरी तक अगर मैं वेट कर रहा हूँ मंथ एंड में, इज इट नेसेसरी P&L will show it's a negative or it can turn positive? नहीं तो आपको तो प्रॉफिट दोनों में आ रहा है ना, ऊपर रहेगा तब भी प्रॉफिट आ रहा है, नीचे रहेगा तब भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर मंथ एंड तक वेट करेंगे आप। No, I'm talking of only my purchasing options का जो प्रीमियम है, it is necessarily on the expire date में वो 0 तक पहुंच ही जाएगा। नहीं, वो 0 तक तब पहुंचेगा जब आपका ये शेयर 420 के नीचे रहता है। अगर आपका शेयर 420 के नीचे रहेगा तो आपका ये प्रीमियम उस दिन 0 हो जाएगा। अगर ये 420 के ऊपर रहेगा तो ये आपका कॉल इन द मनी हो जाएगा, तो आपका उसमें कॉल में लॉस होगा लेकिन आपका शेयर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो नेट में आपको जो है आपको दूसरे वाला सिनेरियो का प्रॉफिट आएगा, मतलब आने वाला है। Always we have to look at the combined profit or loss. हाँ, कंबाइंड करना है, कंबाइंड करना। तभी तो मैंने आपको बोला था ना कि यू नेवर लव योर शेयर, यू लव योर प्रॉफिट। आप ये आप बीपीसीएल शेयर को आप ये मत कीजिए साहब कि बीपीसीएल शेयर से मेरी शादी हो गई है या मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट निकलो, इसमें बच्चा दे दिया, उसको छोड़ दो भी आप, ठीक है ना। एक महीने में आपका 7% प्रॉफिट आ गया, जो एक साल में प्रॉफिट आता है, बराबर है। आज अपन कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल में जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को 6% का रिटर्न आता है। यहाँ पे सुब्रमण्यम जी को एक महीने में इतना रिटर्न आ जा रहा है, और क्या चाहिए आपको? तो उसको नहीं कोठारी साहब, इसमें एक सूची है, मान लीजिए इसका प्रीमियम घट के 12 रुपए हो गया। हाँ, हो जाएगा। तो 20 से घट के शेयर प्राइस गिरा, प्रीमियम 10 रुपए हो गया, तो क्या करना चाहिए? वरना तो क्या रहेगा उस समय? नहीं, प्रीमियम 10 रुपए, अगर मान लो क्या है कि ये प्रीमियम थ्योरेटिकली 420 के हिसाब से चलेगा। अगर ये मंथ एंड पे 420 के ऊपर रहा, जितना ऊपर रहेगा उतना आपका प्रीमियम रहेगा। जिस दिन आपका ये इन द मनी, जिस दिन ये आपका एक्सपायर होने वाला है, उस दिन अगर मान लो बीपीसी 430 हो जाता है तो थ्योरेटिकली आपका ये कॉल जो है 10 रुपए उस दिन हो जाएगा। 430 होता है तो इसलिए आपको 10 रुपए का लॉस कॉल में होगा, और आपको जो उसमें शेयर में इनको 20 रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 410 में खरीदा है तो इनका शेयर 430 में बिकेगा। तो जो 10 रुपए का लॉस कॉल में हो रहा है वो 10 रुपए का इनको प्रॉफिट उधर हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपको वही आएगा जो अपने सिनेरियो नंबर 2 में है, जो आप बता रहे हैं 10 रुपए जो हो जाएगा। अभी क्या होगा कि पूरे महीने के अंदर ये प्रीमियम आपका फ्लक्चुएट करेगा, कभी आपका जो है 10 रुपए आ जाएगा, कभी 13 आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आप अपना कंबाइंड पोजीशन देखते रहिए, और जब आपको लगे कि मेरे को 50-60% मेरा टारगेट का प्रॉफिट आ गया है, दोनों में से निकल जाइए, देन यू आर आउट फ्रॉम दिस पोजीशन। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब निकलना चाहते हो। सर मैं ऐड करूंगा दो क्वेश्चन है मेरे। एक मिनट, मान लीजिए हम खाली यानी कॉल में स्क्वायर करना चाहते, 10 रुपए जब आ गया प्रीमियम, तो पड़े रहेंगे, खाली कॉल को स्क्वायर करें तो उसमें प्रॉफिट रहेगा? नहीं तो कॉल में तो फिर जितने में आप उसको प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उतने में आएगा। उस समय अगर शेयर का कॉल का प्राइस 10 रुपया होता है मान लीजिए, तो आप इन्होंने 20 में बेचा है और 10 रुपया है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया और शेयर आपके पास रह गया, आपके पास। फिर आप अगले महीने का बेच दीजिए। वो स्ट्रेटेजी क्या, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। क्या करते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि जब आपका महीना खत्म होने वाला होता है, जैसे अभी आपका फरवरी खत्म होने वाला है, ये 6-7 दिन का ट्रेडिंग बाकी है, तो अगर इन्होंने ये पोजीशन मान लो फरवरी में लिया होता तो ये क्या करते हैं कि फरवरी में उसको खरीद लेते और मार्च का तुरंत बेच देते। दैट मीन, और तो जो मार्च में जाते हैं तो उनको 10 रुपया ज्यादा प्रीमियम मिलता है। तो अभी जो ये अगर मान लो फरवरी वाला इन्होंने पुट बेचा होता 420 का, तो फरवरी अभी भी आप देखेंगे तो फरवरी का जो 420 का जो कॉल है वो करीबन 10 रुपया चल रहा होगा, ठीक है। तो अभी अगर आपका फरवरी का पोजीशन होता तो आप फरवरी का पोजीशन 10 रुपए में आप वापस खरीद लेते और मार्च का 20 रुपए में बेच देते, यानी कि आपको 10 रुपए और मिल जाता।
सिमिलरली अभी जब आपका मार्च खत्म होने को आएगा, यानी कि 20 मार्च के आसपास, ये आपका जो 20 रुपए वाला जो है, ये मोस्ट प्रोबेबली 8-9 रुपए में ट्रेड करेगा। जिस समय 8 रुपए 9 रुपए रेट आ जाए, उस समय मार्च वाला खरीद लो और अप्रैल वाला बेच दो आप। तो दैट मीन्स कि आपने अपनी पोजीशन रोल ओवर कर दी और आपको 10 रुपए और मिल गया, यानी कि आपको 20 रुपए प्लस 10 रुपए 30 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल गया। इस तरह से आप चलते रहेंगे, इस तरह से चलते रहेंगे। एक क्वेश्चन है सर कि ये प्रीमियम अमाउंट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं या सिस्टम में बताएगा सर? नहीं, क्या फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सिस्टम क्या? प्रीमियम अमाउंट जैसे सुब्रमण्यम जी ने 20 रुपीज 55 पैसे का प्रीमियम उन्होंने किया है, दैट इज शोन बाय द सिस्टम या हम लोग खुद उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, दिस इज शोन बाय द सिस्टम कि उस समय जिस समय उन्होंने ट्रेड लिया था, उस समय रेट जो है 20 रुपए 25 पैसे और 20 रुपए 55 पैसे चल रहा था, तो उन्होंने 20-55 पे बेच दिया। ठीक है, अभी जो आप देखेंगे तो 20 रुपए वाला अभी 25 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि शेयर आपका 20 रुपए बढ़ गया है। देख रहे हैं ना आप, अभी जो उन्होंने 410 का जो शेयर था वो भी 421 में चल रहा है, तो शेयर का भाव 11 रुपए बढ़ गया, लेकिन कॉल का भाव से 5 रुपए बढ़ा है। तो अभी अगर आप कवर्ड कॉल करेंगे, मान लो आज की तारीख में करते हैं, तो आपको शेयर लेना पड़ेगा 421 में, लेकिन आपको प्रीमियम मिलेगा 25 रुपए 85 पैसे। ओके, आ रहा, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? जी सर। अभी जो राइट नाउ जो पोजीशन चल रही है वो बीपीसीएल 421 पे ट्रेड हो रहा है, और इसका जो प्रीमियम है 420 वाले का वो 25 रुपए में ट्रेड हो रहा है। तो अभी अगर आप करेंगे तो आप 421 में खरीदेंगे और आप 440 वाला कॉल बेचेंगे। 420 वाला कॉल बेचने का कोई फायदा नहीं है, 440 वाला कॉल बेचेंगे, तो 440 वाला कॉल में फिर आपको 18-20 रुपए मिलेगा, तो वो वाला ट्रेडिंग, वो वाला कॉन्सेप्ट ले लेंगे, मतलब वो वाला पोजीशन लेंगे आप। ऐसा है सर। ये कॉल अगर हम एक्सपायरी डेट के पहले इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उस केस में शेयर्स जो मेरे पास हैं, स्टॉक जो मेरे पास हैं, हाउ दे आर सोल्ड, हमको उसको भी मतलब वो होल्डिंग में नजर आते रहेंगे ना, वो आपकी जो होल्डिंग में शेयर आपके रहेंगे, अभी डीमेट अकाउंट में शेयर रहेंगे वो वाले। नहीं तो इतने सारे शेयर हैं, इनके देखिए इतने सारे शेयर है ना, एशियन पेंट, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, डी मार्ट, ये सब शेयर हैं। अब ये इनके शेयर इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। हाँ, तो सुब्रमण्यम जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था। नहीं सर एक मिनट, मैं बीच में रुका हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि मैंने एक्सपायरी के 3 दिन पहले अपने कॉल को खरीद लिया वापस। हाँ, जो इन्हें अभी 20 रुपए में बेचा है, खरीद में बेचा है, उसको इन्हें मान लो 10 रुपए में खरीद लिया। हाँ, तो इनको प्रॉफिट हुआ। हाँ, और उस समय स्क्वायर ऑफ करने के लिए शेयर बेचने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहे तो करना चाहे, नहीं चाहे तो करें, चाहे तो ना करें। अच्छा, और शेयर ऑटोमेटिकली कब बिकेंगे? एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ओनली? नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको स्क्वायर पहले करना चाह रहे हैं या बाद में करना चाह रहे हैं। नहीं सर, सपोज मान लो स्क्वायर मैंने नहीं किया तो आपके अकाउंट में रहेगा, फिर आप जो अप्रैल का बेच दीजिए कॉल, और एक्सपायरी के डेट आगे एक्सपायरी हो गया और मान लो रेट ऊपर चला गया। हाँ, तो आपने शेयर में एक्सपायरी नहीं होता है ना, एक्सपायरी सिर्फ आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है। अगर फ्यूचर में पोजीशन लिया है और ऑप्शन में पोजीशन लिया है तो वो एक्सपायर होगा, आपका शेयर कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। नहीं सर, जैसे इन्हें 200 अभी मान लीजिए 420 का कॉल बेचा है, अब एक्सपायरी के टाइम में 430 रुपए रेट हो गया। हाँ, तो वो उस वाले केस में आपको जो है वो शेयर आपको उनको देना पड़ेगा। नहीं, वो मुझे करना होगा या एक्सचेंज में डू? नहीं, वो एक्सचेंज करें। अगर आपने नहीं किया, एक्सपायर नहीं किया पोजीशन, तो फिर तो इसका कंपलसरी सेटलमेंट आपका फिजिकल शेयर से होगा, या तो आपको शेयर देने पड़ेंगे या आपके अकाउंट में शेयर आएंगे। यहाँ आपने कॉल बेचा है तो आपको शेयर देने पड़ेंगे। जी, मतलब अपने आप चले जाएंगे, उस मेरे अकाउंट चले जाएंगे अपने आप? हाँ, आपके अकाउंट से वो शेयर जो है उनको चले जाएंगे। नहीं, लेकिन वो शेयर जाएंगे, रेट अगर 430 है तो क्या प्राइस मिलेगा? नहीं, तो 430 पे इनके जो है शेयर जाएंगे, जो इनका लॉस बुक होगा ना फिर उसमें। अच्छा, 430 में बिकेंगे अपने 430 में 430 नहीं, इनको 420 में बेचना पड़ेगा, भाव 430 हो गया है। इनको शेयर तो देने पड़ेंगे जो भी इनके अकाउंट में है, पर इनको पैसे आएंगे 420 के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने 420 का कॉल बेचा है। अच्छा, 420 आएंगे, 420 का बेचा तो इनको 420 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, इनको 430 के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अभी मैं इनको ये दिखाना चाह रहा था, मैं आपको ये जो इन्होंने सुब्रमण्यम जी ने पोर्टफोलियो दिखाया है, इसमें अगर हम एनालाइज करें हम लोग, सुब्रमण्यम जी मैं एनालाइज कर सकता हूँ आपका पोर्टफोलियो? सुब्रमण्यम जी सर, how to place this covered call? थोड़ा प्लीज गो अहेड सर। एक मिनट। अभी इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखें, ये पोर्टफोलियो इनवेरिएबली हर एक आदमी का पोर्टफोलियो ऐसा ही होता है। एशियन पेंट 150 शेयर है, भारतीय तेल 49 है, गोल्ड बीज 500 है, एचडीएफसी लाइफ के 100 शेयर है, इन्फोसिस के 20 शेयर है, आईटीसी के 400 शेयर है। अब इसमें आप ये सोचिए कि ये जो शेयर इनके यहाँ रखे हुए हैं,
क्या इनको ये रिटर्न दे रहे हैं? इनको रिटर्न इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। इनको इसमें से कुछ शेयर इनके प्लस में है, कुछ शेयर माइनस में है। आप थोड़ा साइड में दिखाइए और देखिए, इनके कुछ शेयर प्लस में दिख रहे हैं, कुछ शेयर इनके माइनस में दिख रहे हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि ये 50% प्रोबेबिलिटी पे इनका काम हो रहा है। कुछ शेयर इनके सदा प्रॉफिट देंगे, कुछ शेयर सदा लॉस देंगे। नेट में जो इनको प्रॉफिट आएगा वो करीबन 6-7% का रिटर्न आएगा। लेकिन अगर इन्होंने ये ही स्ट्रेटेजी अगर इन्होंने एक शेयर में की होती, जैसे बीपीसीएल में की है, इन्होंने आउट ऑफ दिस 15 शेयर अगर कोई एक शेयर में अगर किया होता इनको, तो इनको 5% हर महीने प्रॉफिट आता है या 4% हर महीने प्रॉफिट आता है। तो हमको ये जो हमारी एक जो हैबिट पड़ी हुई है कि कोई भी बोलता है वो 100 शेयर ले लेंगे, मैं बोलूंगा तो आप आईटीसी का 200 शेयर ले लेंगे, मैकडोवेल का 100 शेयर बेच देंगे, खरीद लेंगे। ये हमको इस टेम्पटेशन में नहीं आना है। टीवी वाले जो रिकमेंडेशन देते हैं बार बार कि साहब आप ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये बेच दो, उसमें नहीं आना है। आप एक शेयर पे फोकस करेंगे, आपका गारंटेड प्रॉफिट आपको मिलेगा, शेयर नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। अपन ने जैसे बीपीसीएल का एग्जांपल इन्होंने देखा, कल इन्होंने बीपीसीएल खरीदा, आज इनको प्रॉफिट आज भी आ रहा है और मंथ एंड तक रहेंगे, तो या तो इनको 35,000 प्रॉफिट आएगा या 57,000 प्रॉफिट आएगा। लेकिन जो इनके बाकी जो सारे शेयर्स हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें उनको कितना रिटर्न आने वाला है। तो हमारे को सदा जो है, मतलब हमको इस तरह से बिहेव करना है या इस तरह से एक्ट करना है कि जैसे हम बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो ये मान के चलता है कि मेरे को हर महीने कितना रिटर्न आने वाला है, तभी वो चीज में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो वो ऐसे कभी भी नहीं करता है। लेकिन हम रिटेल वाले क्या करते हैं, उसको ले लेंगे, उसको खरीद के बैठे रहेंगे, उसको सेकते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे और हम लोगों को बताते रहेंगे, अरे मैंने एशियन पेंट लिया था 150 वाला, 2000 में लिया था, देखो मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट उनको तब होगा जब ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर बुक नहीं करते हैं तो पेपर प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक शेयर लो, 2 शेयर लो, लेकिन लॉट में लो उसको, लॉट कंप्लीट कर लो उसका, और फिर उसके कवर कॉल करो, कवर पुट करो, आपको हर महीने प्रॉफिट आएगा। हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को प्रॉफिट आए हर महीने। हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने में, भगवान लॉन्ग टर्म में भी देखो, मैं बोलता हूँ ये ऐसा नहीं देंगे प्रॉफिट, ये देंगे। लेकिन क्या होने वाला है कि इनके 20 शेयर में से 10 शेयर इनको अच्छा प्रॉफिट देंगे, 10 उनको लॉस देने वाले हैं। तो नेट में तो आपको प्रॉफिट जो है मतलब एवरेज आ जाएगा ना। तो वो कॉन्सेप्ट आप सोचिए थोड़ा। कभी भी इस टेम्पटेशन में मत आइए कि भाई टीवी ने ये बोल दिया, न्यूज़पेपर ने ये बोल दिया, या मेरे दोस्त को इतना प्रॉफिट हो गया है तो मैं भी वो शेयर ले लूं। ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं आने वाला है। आपको प्रॉफिट अगर लाना है तो आपको नंबर ऑफ स्क्रिप्ट कम रखना है और इस तरह से आपको काम करना है कि आपको हर महीने उससे प्रॉफिट आए। वो लॉट क्या हर शेयर का एक लॉट रहे कम से कम। हाँ, लॉट लीजिए और उसमें फिर कवर कॉल कीजिए ना, तो आपका सेफ्टी बढ़ गया। देखिए ना, आपका उनको जो है ब्रेक इवन था। आप वो स्क्रीन दिखाइए, आपका छोटा सा ये जो आपने ईमेल से दिखाया था, जो ईमेल में जो फोटो था, ईमेल में जो फोटो था आपका। हाँ, अब देखिए ये वाला, देखिए, हाँ इसको बड़ा कीजिए। देखिए ये शेयर इन्होंने 410 रुपए में लिया था, बराबर है कल। अब 410 में लेने के बाद में इनको 20 रुपए का इनको सेफ्टी मार्जिन मिला हुआ है। दैट मीन्स कि जो नीचे वाला लाइन है ब्रेक इवन, मतलब 389 तक इनको लॉस नहीं होगा। 410 का इन्होंने शेयर लिया है, 20 रुपए 55 पैसे का इनको एक सेफ्टी मिला हुआ है। मार्केट ने इनको सेफ्टी दिया हुआ भैया 389 तक तो आप सेफ हैं, कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये शेयर 389 के नीचे जाता है तो इनको 1 रुपया 2 रुपया जितना नीचे जाएगा उतना लॉस होगा, बराबर है। बट अगेन हर महीने अगर कवर कॉल करते रहेंगे तो ये अपना जो बाइंग प्राइस है उतना कम होता जा रहा है। आप इसको देखो, ऐसा सोचिए, 410 में लिया और इन्होंने 20 रुपए का इन्होंने जो है कॉल बेचा, बराबर है। अब मान लो इनका शेयर 420 के नीचे रहता है तो इनका जो बाइंग प्राइस है 389 हो गया ये महीने में। अगले महीने फिर उनको 20 रुपए मिलेगा तो उनका बाइंग प्राइस 369 हो गया। तो दैट मीन्स कि हर महीने ये अपना उसकी एवरेज प्राइस कम करते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सोचिए अभी जैसे कॉल लिया हुआ है इन्होंने 420 का, अब प्राइस मान लीजिए 380 हो गया, तो अरे भाई 380 हो गया, हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये स्ट्रेटेजी नहीं किया होता तो आपको 30 रुपए का लॉस होता था, इनको सिर्फ 10 रुपए का लॉस होगा। भाई 410 का 380 हो गया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बीपीसीएल हो सकता है, ठीक है ना। तो वो वाले केस में अगर आपने बगैर स्ट्रेटेजी की किया होता तो आपको 30 रुपए का लॉस होता था, लेकिन इनको लॉस होगा सिर्फ 10 रुपया, क्योंकि इनको 20 रुपए तो ऑलरेडी इनको सेफ्टी मिला हुआ है, सेफ्टी मिल गया था। फिर ये अप्रैल में ये इनको 20 रुपए और आ जाएगा, तो इनका जो 390 का जो प्राइस है वो 370 आ जाएगा। और आप अभी भी वो 380 पे लेके बैठे हुए हैं, 380 वाला आप जो लॉस को भुगत रहे हैं।
ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि हर महीने ये अपना प्राइस कम करते जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी का फायदा है इसका। और अगर मान लो इनका माल बिक गया, अगर मान लो 430 के ऊपर चला गया और इनको अगर डिलीवरी देनी पड़ गई, तो ये अपना जो है कवर्ड पुट वाली स्ट्रेटेजी पे आ जाएंगे, उसमें उनको रेंटल चालू हो जाएगा। अब उनके पास कैश रखा हुआ है 7-8 लाख रुपए जो भी आ गया, अब वो हर महीने जो है कवर्ड पुट कर रहे हैं, तो उनको वहां पे जो ये शेयर जो है आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा, 10% 15% डिस्काउंट में मिलेगा। आज मुझे बताइए, आज हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या आप हम शेयर खरीदते हैं तो हमारे को कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हमारा मतलब वो नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मार्केट कल ही गिर गया तो कल से मुझे लॉस चालू हो जाएगा। बट ये स्ट्रेटेजीज आप करेंगे तो आपको सेफ्टी मिल रहा है, आपको रेंटल मिल रहा है, आपको मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा है। मुझे तो इसमें कोई नुकसान ही नहीं आ रहा है। मतलब किसी भी सिनेरियो में मेरे को ये नहीं लग रहा है कि यार इसमें मैं फंस गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिनेरियो में आप फंसेंगे कि वो बीपीसीएल जो 410 वाला है, कल को अगर 200 रुपए हो जाता है तो आपने को ये लगेगा कि यार मैंने अभी बड़ा पोजीशन 1800 शेयर का लिया, मुझे लॉस हो गया। बट हम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में काम कर रहे हैं। हम वो वोडाफोन इंडिया टाइप शेयर में काम नहीं कर रहे हैं, या हम सुजलोन वाले शेयर टाइप काम में नहीं कर रहे हैं। बीपीसीएल का शेयर पिछले 10 साल में मुझे बताइए कितनी बार 350 के नीचे गया था। अगर आप हिंदुस्तान लीवर में काम करते हैं या एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं, तो ये जो शेयर है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो इसमें हमारे को हमारी एवरेज प्राइस कम करते जाना है, देन आप पैसा बनाएंगे। अच्छा, आप अपने दिमाग से ये थोड़ा कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है। म्यूचुअल फंड हम उसको पैसा देके म्यूचुअल फंड वाला पैसा कमा रहा है। हमारा जो शेयर है ना, जो आपने उसको पैसा दिया उसमें वो जाके शेयर खरीदता है, और वो शेयर खरीद के वो कवर कॉल कर रहा है, और वो कवर कॉल करके उस पैसे से वो अपने जो फ्लैट खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, 1 करोड़ की उसको सैलरी मिल रही है। आज कोई भी म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है इंडिया में, उसकी सैलरी 1 करोड़ से कम नहीं है। आज हम ऑल कंपनीज के अंदर हम इतने क्वालिफाइड हैं, MBA इंजीनियरिंग और 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमारी किसी की 1 करोड़ की सैलरी नहीं है। हमारे चेयरमैन की सैलरी 1 करोड़ नहीं है। और म्यूचुअल फंड वाला जो है हमारे पैसे से पैसा कमा के बोनस ले लेके उनके फ्लैट और उनकी जो गाड़ियां देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, कैसा आ रहा है उनको पैसा, इस तरह से पैसा आ रहा है। तो मेरा ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप, ये स्ट्रेटेजी बनाइए कि मेरे को हर महीने उससे पैसा कमाना है, ठीक है ना। और ज्यादा लालच नहीं करना है इसमें। ये पक्का ये आपका फ्यूचर टाइप काम नहीं है। फ्यूचर में क्या होता है कि एक दिन में आपको 10,000 प्रॉफिट आएगा, दूसरे दिन में 5,000 लॉस हो जाएगा। हमको वो काम नहीं करना है। हमारे को ऐसा काम करना है कि हमको हर महीने थोड़ा थोड़ा करके मेरे को 2% रिटर्न आता रहे। जैसे मैंने एक स्लाइड बताया था कि वॉरेन बफेट ने 1.75% का मंथली रिटर्न देके आज वो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है। 1.75% उसको आया है, और यहाँ सुब्रमण्यम जी को 5% का रिटर्न आ रहा है। तो हु इज बेटर? सुब्रमण्यम इज बेटर और वॉरेन बफेट इज बेटर, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग मार्जिन। आप अभी हमारे वॉरेन बफेट हो गए हैं, ठीक है। आप जो है हर महीने ये कीजिए और जो है प्रॉफिट कमाइए आप, ओके। क्वेश्चन से मार्जिन लेके मार्जिन एक्चुअली कब रिलीज होता है और कितना रखना पड़ता है? मार्जिन देखो, इनिशियली आपको मार्जिन करीबन 15 से 20% लगेगा इनिशियली जो है सेल में, ऑप्शन सेल में बाइंग में तो मार्जिन लगता ही नहीं है। भाई तो वो तो आपका लॉटरी टिकट है, ऊपर चला गया तो प्रॉफिट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी जो 15-20% जो मार्जिन जो इनिशियली लगा हुआ है, वो आपका जो मंथ एंड जब होने वाला होता है, लास्ट वीक जो होता है, इनका भी 3,40,000 का मार्जिन लगा, ठीक है ना। 3,40,000 का मार्जिन इनका लगा, तो दैट इज समथिंग अराउंड 30% इनको मार्जिन लगा इसके अंदर। अब ये मार्जिन जो है इनका जो लास्ट वीक जो होगा, दैट मीन्स कि 22, 23, 24, 25 मार्च को जो लास्ट वीक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस समय ये मार्जिन 30 से 50 होगा, 75 होगा और 100% होगा। दैट मीन्स कि जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होगा, उस दिन एनएससी आपसे 100% मार्जिन अपने पास रखवा लेगा। क्यों? कि अगर मान लो अगर आपने डिलीवरी नहीं ली या आपने शेयर नहीं दिया तो क्या करेगा, तो वो जो मार्जिन है उस मार्जिन से वो लोग यूज कर लेंगे। अगर आपने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया तो आपका मार्जिन रिलीज हो जाएगा, या आपने एक्सपायर कर दी पोजीशन तो आपका मार्जिन रिलीज हो जाएगा। रिस्टोर हो जाता है, इमीडिएटली रिस्टोर होता है ऑन द स्पॉट। वो तो यही हो जाएगा, आपका ब्रोकर ही हो जाएगा। अभी अगर जैसे मान लो सुब्रमण्यम जी ये अपनी पोजीशन एक्सपायर कर देते हैं, ये जो इन्होंने जो ये कॉल बेचा हुआ है, तो इनका जो 3,40,000 रुपए है ये तुरंत रिलीज हो जाएगा। Then he can take another position. अगर ये नहीं करते हैं और एक्सपायरी डेट तक चला जाता है तो he has to put some extra margin. Additional margin, हाँ, ये उनका जो उसका equivalent value है, जो 420 का जो उन्होंने बेचा, तो 420 into 1800 का इतना मार्जिन इनको वहां पे अकाउंट में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, मेरा जैसे ऐसे डायरेक्ट मैंने शेयर कुछ प्लेस किए हुए हैं, हाँ, तो प्लेस में भी आपको कोलेटरल मार्जिन मिल जाता है। वो 50% मार्जिन आप कोलेटरल वाला यूज कर सकते हैं।
नहीं तो अगर जिसमें भी ले सकते हैं क्या, मान लीजिए 600 शेयर? हाँ ले सकते हैं एक्चुअली वो बहुत बेटर स्ट्रेटेजी है, बट वो थोड़ा अपने को अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं वो एडवांस टाइप है कि कोलेटरल वाला मार्जिन को कैसे यूज करना है, उससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सर नहीं तो इसका मतलब बीपीसीएल 300 शेयर्स खरीदने के लिए मनी चाहिए और करने के लिए भी मार्जिन चाहिए। नहीं आप फिर से बोलिए, आप क्वेश्चन मुझे नहीं आया। बीपीसीएल के 300 शेयर्स खरीदने के लिए मनी चाहिए, हाँ कॉल सेल कर रहे हैं उसके लिए भी मार्जिन। हाँ, आपको अगर कॉल सेल करना है तो मार्जिन चाहिए ही चाहिए। ओके 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 ओके। चाहे आप कॉल बेच रहे हैं या पुट बेच रहे हैं, आपको मार्जिन देना ही पड़ेगा। अगर आप कॉल या पुट खरीद रहे हैं तो मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, वो एक है, लेकिन वो एक लॉटरी टिकट है। अगर वो शेयर उसके ऊपर चला गया तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको वो पूरा जीरो हो जाएगा। ये दोनों में ये फर्क है। सर लेकिन जब मैं कॉल बेच रहा हूँ तो मेरे पास तो शेयर, फिजिकल शेयर्स है ना। नहीं वो शेयर आपके पास है, लेकिन उसको ये टर्मिनल को तो पता नहीं है ना कि आपके पास शेयर अकाउंट में है कि नहीं है। हो सकता है वो शेयर, हाँ वो है ना प्रॉब्लम। जैसे आपने बताया कि एक्सपायरी डेट में वो ऑटोमेटिकली मेरे शेयर जो है मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। नहीं वो डेबिट आपको देखना पड़ेगा एक्सचेंज कैसे ट्रीट करने वाला है। वो अच्छा। जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं है वो शेयर जाएगा, वो आप पे एक लायबिलिटी आएगी, फिर आपको शेयर देना पड़ेगा। कल को अगर आपने वो शेयर नहीं दिया तो क्या करेगा वो, इसलिए आपने पैसा उनका रोका हुआ है। तो जैसे ही आपको शेयर उनको देंगे तो आपका पैसा वहां से रिलीज हो जाएगा। वो उनको शेयर देने की प्रोसेस कैसी होती है? अरे वो मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं कभी भी वो नहीं करता। मैं 100% मैंने आज तक मैंने कोई भी मेरा ऑप्शन को मैंने खुला नहीं रखा। मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट उसको एक्सपायर होने के पहले बराबर कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक तो एसटीटी का प्रॉब्लम आता है। एसटीटी का प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका कोई ऑप्शन अगर इन द मनी हो गया है तो इन द मनी होने पे आपको एसटीटी जो है पूरे अमाउंट पे लग जाता है। अभी आपको एसटीटी लगा है सिर्फ प्रीमियम के ऊपर। तो मैं तो कभी भी जो है उस पोजीशन को मंथ एंड तक नहीं जाने देता हूँ। मैं पहले ही एक्सपायर करके दोनों बाहर निकल जाता हूँ। भाई मंथ एंड में ये जो आपका 20 रुपए वाला जो इनका ऑप्शन था वो 50 पैसे रह जाएगा, तो मैं 50 पैसे छोड़ दूंगा। मैं 50 पैसे एक्सपायर कर दूंगा और मेरा शेयर बेच दूंगा, मैं दोनों पोजीशन से बाहर निकल जाऊंगा। तो मुझे पता है कि मेरा काम बंद हो गया। नाउ आई कैन थिंक फॉर द नेक्स्ट मंथ। अगर मैं एक्सचेंज के भरोसे बैठा रहा तो एक्सचेंज वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा मेरे को नहीं चाहिए, वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो मेरा एडवाइस तो यही है कि लास्ट डे पे भी आप एक्सपायर करके निकल जाओ दोनों पोजीशन में से। डोंट वेट टिल द मंथ एंड। मतलब आप लास्ट डे में कॉल करने का कोई एडवाइस नहीं करते हैं? लास्ट डे में मैं कर रहा हूँ जब प्रीमियम करने का मतलब ही नहीं। हम लोग तो एक वीक पहले निकल जा रहे हैं। आप लास्ट वीक में तो जो प्रोफेशनल जो गैम्बलर्स होते हैं वो लोग करते हैं। आपको उस कैटेगरी में जाके करना है आप कीजिए, आपको ये मैं कभी नहीं करता। मैं एक वीक के पहले अभी मेरी पोजीशन, मैं अपनी पोजीशन दिखाऊं, मेरी फरवरी की एक भी पोजीशन नहीं है। मैं सब पूरा मार्च में शिफ्ट कर दिया हूं मैं। दैट मींस आई एम आउट ऑफ फरवरी दिस प्रॉब्लम की वो क्या एक्सपायर होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं मार्च में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फरवरी में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अभी सुब्रमण्यम जी को मैंने मार्च में ट्रेडिंग के लिए बोला। तो दैट मींस ये है जो 40 डेज लास्ट वीक ऑफ फरवरी एक्सपायरी में स्क्वायर अप करके फिर सेम वीक में ही मार्च को ले लेना पड़ेगा। मार्च में ले लीजिए आप, जरूरी नहीं कि लास्ट वीक में। आज भी ले सकते, मैंने आज मैंने शिफ्ट कर दिया ना। जो मेरा पोजीशन था बीपीसीएल में, जो मेरा पोजीशन फरवरी वाला था वो फरवरी वाला स्क्वायर किया और मैंने मार्च में शिफ्ट कर दिया। तो मेरे को 10 रुपया और मिल गया, एडिशनल मिल गया 10 रुपया एडिशनल प्रीमियम अर्न कर लिया ना मैंने। और प्लस में ये सेफ हो गया। ये जो आपका एडिशनल मार्जिन का रिक्वायरमेंट आता है लास्ट वीक में वो नहीं आएगा, वो सिर्फ फरवरी वाले को आएगा, मार्च वाले को तो नहीं आएगा ना। जो फरवरी वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आता है वो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट तो मार्च एंड में जाएगा, तब तक मैं अप्रैल में शिफ्ट कर जाऊंगा। ओके सो दैट इज जिस दिन आपने कॉल भेजा आपको प्रीमियम मिल गया, दैट इज योर नोशनल प्रॉफिट। और जब जैसे ही आपने स्क्वायर किया वो आपका परमानेंट प्रॉफिट हो गया। बराबर, राइट। सर मेरा एक ये सवाल है, जैसे अगर बीपीसीएल का जो हमने एग्जांपल लिया है तो बीपीसीएल में हमारे 7.5 लाख तो उसके जो हमने 1800 शेयर खरीदे उसमें इन्वेस्ट हो गया। और अगर हम लास्ट वीक तक वो कॉल कैरी कर रहे हैं तो हमारे पास 7.5 लाख का और अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इस केस में 15 लाख हमें चाहिए होगा। बराबर, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटे लोगों का काम नहीं है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो ही इस चीज में घुसिए आप। अच्छा, नहीं तो मत घुसिए, क्योंकि आपको इसलिए वो एक वीक के पहले निकल जाएंगे तो ये जो 100% वाली रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। मेरा सजेशन है कि आप जो है 4-5 दिन पहले पोजीशन से बाहर आ जाइए, दोनों पोजीशन से, या एक पर्टिकुलरली कॉल वाली पोजीशन से बाहर निकल जाइए। क्योंकि लास्ट में तो क्या 1-2 रुपया बचेगा, 1-2 रुपया छोड़ दीजिए किसी और के लिए, भैया तू कमा ले, मुझे नहीं फर्क पड़ता। 20 रुपए में से अगर जैसे इनका 19 रुपया मान लो 1 रुपया पे ट्रेड हो रहा है लास्ट के 3 दिन में,
अगर ये मान लो मंथ एंड तक वेट करेंगे तो उनको 20 रुपये 55 पैसे मिलेगा, और 2 दिन पहले करेंगे तो 19 रुपये मिलेगा। तो 19 रुपये लेके पहले का बाहर निकल जाओ ना, वो 1 रुपया छोड़ दो ना। 1 रुपये के लिए उनको 7 लाख रुपए ब्लॉक करना पड़ रहा है। अब उनका 7 लाख रुपए जो फ्री हो जाएगा, नाउ ही कैन टेक पोजीशन इन अप्रैल, करेक्ट? इनके पास जो 7 लाख रुपए, उसमें कैन यू टेक पोजीशन ऑफ सम आल्सो? क्या क्या? जैसे बीपीसीएल ने कॉल सेल किया है और इनके पास मार्जिन 7 लाख रुपए है, और इसमें आपको ट्रेड एग्जीक्यूट 1 मिनट। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है सर, बीपीसीएल जो कॉल इन्होंने सेल किया, इनके पास शेयर भी है और मार्जिन का 7 लाख रुपए भी है। कैन इनके पास जो पैसा मार्जिन का 7 लाख रुपए है, कैन यू यूज इट फॉर सम अदर स्क्रिप्ट आल्सो सेलिंग से कवर्ड कॉल ऑफ रिलायंस? नहीं, वो तभी यूज कर पाएंगे तब उनका मार्जिन रिलीज होगा, तभी कर पाएंगे ना। इनका मार्जिन भी 4 लाख ब्लॉक हुआ हुआ है। देखिए इनका, आपका डैशबोर्ड देखिए, ये आपका डैशबोर्ड दिखाइए, डैशबोर्ड। हाँ, डैशबोर्ड दिखाइए, क्लिक कीजिए सुब्रमण्यम डैशबोर्ड को। हाँ, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर। ये MIS में आ गया फिर आपका। नहीं तो लेकिन क्या करूँगा उसको? अभी देखिए इनका जो मार्जिन है, इन्होंने 3.5 लाख रुपए का मार्जिन इन्होंने यूज किया हुआ है, और इनके पास 5 लाख का इनका मार्जिन था इनके पास। इसमें से इन्होंने 3.45 का इन्होंने मार्जिन यूज किया हुआ है। तो ये सिर्फ 1.5 लाख का इनका मार्जिन अवेलेबल है, ठीक है? अगर ये अपना वो बीपीसीएल वाला कॉल को अगर स्क्वायर कर देते हैं, पूरा मार्जिन को 5 लाख मिल जाएगा, ठीक है ना? इसमें साहब ये मान लीजिए कॉल लेते बेचते हैं तो इसमें एसटीटी, मेरा क्वेश्चन लगता है। सुब्रमण्यम, एसटीटी क्या होता है? हाँ, वो ट्रांजैक्शन टैक्स ना, एसटीटी। अब वो तो लगेगा ही ना, वो एसटीटी वगैरह सब लोग लगते हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी चार्जेस, वो सबको लगेगा ही ना। 1800 रुपए जो भी 7 लाख, वो तो जो भी रेट होगा वो लगेगा। जो आपके टैक्सेस है, टैक्सेस तो लगेंगे। कोटारी से मैं पूछ रहा था, कोटारी सर, हाँ, Kotaris sir, in specific case, now I wanted to know, sir, can I continue to look for the next 1 week? What is your suggestion number 1? And his question is number 2 is, मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपका फिक्स है, ठीक है ना? मैक्सिमम प्रॉफिट सिनेरियो नंबर 2 में फिक्स है, ठीक है? जो 54,000 आ रहा है, तो सिनेरियो नंबर 1 में इतना आ रहा है। और मेरा सजेशन ये है कि अगर 1 वीक के अंदर अगर आपको दोनों पोजीशन के अंदर 50% का प्रॉफिट अगर मिल जा रहा है, आप दोनों बेच के बाहर निकल जाइए। 1 वीक के अंदर, फिर से बोल रहा हूँ मैं, 50% मतलब एग्जैक्टली हाउ मच इट विल बी सर? अरे वो डिवाइड कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, आपको 20,000 का प्रॉफिट अगर आ जा रहा है तो उसको करके बाहर निकल जाइए। तो 20,000 आपके घर में आ गया ना, फिर आपको दूसरा पोजीशन ले सकते हैं ना। Sir, towards expiry. 56 जिसका 25 बोल रहे हैं, कप्पू मगर मुझे है ना? हाँ। And what is the process of squaring? अरे आपको दोनों पोजीशन को जो है आपको रिवर्स कर देना है, आपको शेयर बेच देना है और आपको वो कॉल खरीद लेना है, तो आपने दो पोजीशन स्क्वायर कर दिया। पोजीशन का स्क्वायरिंग ऑफ एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है सर? अरे वही आपका वो सेम जो बीपीसीएल, जो आपने जैसे बीपीसीएल में जो बाई किया था, और बीपीसीएल जाके 1800 से सेल कर देंगे आप। बीपीसीएल को दबाएंगे आप, बीपीसीएल को दबाइए, वहां जाके 1800, ये नहीं बीपीसीएल जो आपका वॉच लिस्ट में, हाँ वॉच लिस्ट में बीपीसी दबाइए, वहां पे एग्जिट बोल के आता है, एग्जिट में आप क्लिक कर दोगे तो बाय हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, एग्जिट वाला, पहले एग्जिट वाले से थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, आप बीपीसीएल जाके सेल कीजिए, दैट विल बी बेटर। ओके, ये वो एग्जिट में क्या है कि वो मार्केट में कितनी बार एग्जिट हो जाता है, मार्केट में एग्जिट हो जाता है, मत कीजिए उसमें। नहीं तो आप जो है यहाँ पे जो 3 डॉट आ रहे हैं ना, 3 डॉट आ रहे हैं, इसको दबाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा एग्जिट वाला। तो लेकिन ये यहाँ से मत जाइए, इसमें क्या है कि आपको मार्केट में निकल जाता है शेयर, मार्केट रेट पे। इससे बेटर ये है कि आप उसमें यहाँ पे जो आपका वॉच लिस्ट में है, वॉच लिस्ट में जाके उस शेयर को खरीद लीजिए आप। वॉच लिस्ट में जाइए, लेफ्ट में जो वॉच लिस्ट है, हाँ ये जो लेफ्ट और जाइए, लेफ्ट में यहाँ पे जैसे बीपीसीएल है, बीपीसीएल में आप जाके सेल कर दीजिए, ये बीपीसीएल ने खरीदा हुआ है, यहाँ सेल कर दीजिए 1800 से। अच्छा, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल इक्विटी सेल ना? हाँ, नॉर्मल इक्विटी से 1800 शेयर बेचेंगे और जो कॉल आपका था वो खरीदेंगे आप, ठीक है?
हाँ इसमें देखिए सेल ना, हाँ सेल करेंगे। बस सर अगर ये साइकिल रिपीट करना चाहते हैं अगले महीने में तो फिर शेयर बेचेंगे नहीं ना? अच्छा, और किसी को क्वेश्चन है? बिकॉज आई हैव अनदर 10 मिनट टू फॉर 2 o'clock। और किसी का क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन है कि नहीं अभी आप आइए अग्रवाल साहब, किसी और को पूछने दीजिए, लेट अदर्स आल्सो आस्क। हाँ ये क्वेश्चन पूछना है सर, कैन if I wait till the last day, that means then premium I will get the full amount. हाँ फुल अमाउंट मिलेगा ना, वो जीरो हो जाएगा ना उसका वैल्यू, तो पूरा अमाउंट आपका हो जाएगा ना। ठीक है। वो अगर 420 के नीचे शेयर रहेगा इनका, तो वो जो कॉल का जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। वो जीरो हो जाएगा तो पूरा जो 20 रुपए 55 पैसा इनको मिला है दैट विल बिकम हिज ओन, मतलब इनका पैसा परमानेंट हो गया, इनको वापस नहीं देना है। अगर वो स्क्वायर करेंगे तो जितना में उतना खरीदा है उतना पैसा उनको वापस देना पड़ेगा। एक्सचेंज ने अभी इनको 20 रुपए 55 पैसा इनको दे दिया है, ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर करते हैं बीच में 10 रुपए में, तो इनको 10 रुपए 55 पैसा इनका रहेगा, 10 पैसे इनको वापस देना पड़ेगा। अगर मंथ एंड तक जाएंगे ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा 20 रुपए 55 पैसा इनका हो जाएगा, तो वो इनका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। सर इसमें सर कैन आई बाय 390 स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ देखना पड़ेगा कि लिक्विड और इलिक्विड ऑप्शन हो या वैसा कुछ देखना पड़ता है? नहीं, वो देखना पड़ता है कि वो शेयर नॉर्मली लिक्विड होना चाहिए। तो ये बीपीसीएल तो अच्छा लिक्विड शेयर है, आप बड़े शेयर्स में काम करेंगे तो सब लिक्विड ही होते हैं। बट अगर आप जैसे वो नेस्ले टाइप शेयर चले गए या ब्रिटानिया साइड से चले गए तो वो इतने लिक्विड नहीं है। लेकिन रिलायंस है, एचडीएफसी है, बीपीसीएल है, ये एसबीआई, ये सारे लिक्विड शेयर्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इलिक्विड सर व्हाट इज योर व्यू ऑन बीपीसीएल 390p? बीपीसी 350 सर व्हाट इज योर व्यू ऑन 390 बीपीसीएल 390p? 390 बढ़िया बीपीसी आप बेच सकते हैं आप, अच्छा है। 380 390 वाला पी बेच सकते हैं आप, बेचना है, खरीदना नहीं है आपको। क्योंकि आप जो है कैश सिक्योर्ड पुट कर रहे हैं, तो सिक्योर्ड पुट करने के लिए आपको बेचना है। खरीद रहे हैं तो फिर आप लॉटरी पे आ गए, लॉटरी वाले उसमें गेम में आ गए, ठीक है ना। तो वो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप लॉटरी वाला गेम खेलना है या आपको जो है एफआईए वाला गेम खेलना है। अगर आप सेल करते हैं तो आप एफआईए वाला गेम कर रहे हैं, और अगर आप बाई कर रहे हैं तो आप एक रिटेल जो गैम्बलर वाला वो वाला रोल प्ले कर रहे हैं। तो दैट यू टू डिसाइड। So towards expiry, and more margin will be required for the sell call. If funds is not there in the Zerodha account, what happens? आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, आपका आवाज बहुत इको आ रहा है। या तो आप चैट में डाल दीजिए क्वेश्चन, देन मैं चैट में देख के सर मेरा आवाज आ रहा है अभी आ रहा है? हाँ सर मेरा भी जब वांट टू स्क्वायर ऑफ दिस थिंग ना, सेल कर रहे हैं 1800। हाँ ये दिख रहा है। हाँ इसी में जाके सेल कर रहे हैं। हाँ बराबर है, यहाँ पे 1800 करके बेच देंगे ना, बराबर है। अभी आप लिखिए 1800, आप लिखिए यहाँ पे क्वांटिटी 1800 कीजिए, क्वांटिटी 1800 कीजिए। एक मिनट आप क्वांटिटी बढ़ाइए 1800 कीजिए। जो एक किया हुआ है ना, एक को आप 1800 कीजिए। कोठारी साहब ये कैंडलस्टिक के बारे में मालूम है आपको कुछ आइडिया? अरे वो सब छोड़ दीजिए, टेक्निकल जो चीज है ना वो जरूरत ही नहीं है ये स्ट्रेटेजी में आपको। ओके ये जो स्ट्रेटेजीज है उसमें कैंडलस्टिक और टेक्निकल। हाँ ये 480 की है। अब आप इसको 440 में बेचना चाहते हैं मान लीजिए, तो ये रेट आप 440 कर दीजिए, या उस समय जो भी रेट होगा आप जो 440 कर दीजिए, और 440 करके आप सेल का ऑर्डर लगा दीजिए मान लीजिए। तो आज तो 440 जाने वाला है नहीं है, तो आप 440 या 450 कर दीजिए, 450 कीजिए, 450 कीजिए, 450 कीजिए। हाँ 450 करके बस सेल का ऑर्डर लगा दीजिए, तो आपका ऑर्डर वहां जाके पेंडिंग में खड़ा हो जाएगा। अब 450 अगर आज रेट आ गया तो आपका ये शेयर बिक जाएगा, नहीं आएगा तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी मत कीजिए, अभी आप सेल कीजिए, आप सेल कीजिए। इंट्राडे में चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना। आप इंट्राडे ही होगा ना, इंट्राडे आपको रेगुलर ऑर्डर कर रहे हैं ना, ठीक है बराबर है। तो ये जब आप बेच देंगे, एक्चुअली में जब बेचेंगे तो आपका जो पोजीशन था, जो लॉन्ग वाला पोजीशन था, वो यहाँ शॉर्ट से आपका बराबर हो जाएगा, तो आपका पोजीशन एक्सपायर हो जाएगा ना। तो वहाँ खाऊंगा ना। ठीक है, वो चल रहा है लेसन। थोड़ा बताइए। I have another 5 minutes to respond. Ask me one more question. Sir, one question only, sir. ऑप्शंस का प्लीज बताइए। ये तो क्या पुट ऑप्शंस का, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, हाँ, तो मैं अगर सेल में पुट ऑप्शन लगाता हूँ, ये तो हम लोग सब लोग कॉल ऑप्शन में लगाए हैं। अगर मैं पुट ऑप्शन बराबर, हाँ,
तो पुट ऑप्शन में क्या है, पुट ऑप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सपोज बीपीसीएल का शेयर खरीदना है, ठीक है। अभी बीपीसीएल का रेट अभी क्या चल रहा है, 420 रुपए चल रहा है, ठीक है। अभी आपको बीपीसीएल का शेयर आप चाहते हैं मैं 400 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, जो 420 में नहीं खरीदना चाहता हूँ, मैं 400 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। देखो कितना बढ़िया ऑप्शन अपने को मिल रहा है। तो आप जो है 400 का पुट बेचेंगे, ओके। आप 400 का पुट बेचेंगे और 400 में पुट में आपको करीबन 10 रुपया प्रीमियम मिलेगा। दैट मीन्स कि आपका नेट कॉस्टिंग 390 रुपया पड़ेगा। तो अगर आपका शेयर मंथ एंड तक 400 के ऊपर रहा तो वो 10 रुपए आपका रेंटल इनकम हो गया, और 400 से अगर नीचे चला गया तो आपको 390 रुपए में शेयर पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप आज ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि मेरे को शेयर 390 में खरीदना है। अगर 390 में नहीं आएगा तो मेरे को 10 रुपए का मेरे को रेंटल इनकम हो जाएगा। 10 इंटू 18,000 या तो 18,000 मिलेंगे या आपका शेयर 390 रुपए में आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन हमको म्यूचुअल फंड वाला देता है क्या? म्यूचुअल फंड में जब लेते हैं तो हमको आज की तारीख में एसआईपी करना है तो आज की जो रेट होगी उसी पे लेना पड़ता है, बराबर है ना? म्यूचुअल फंड जब करते हैं तो। लेकिन जब ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं तो आज आप डिसाइड कर ले रहे हैं कि मुझे किस रेट पे शेयर खरीदना है। ये ऑप्शन तो कहीं मिलता ही नहीं है, और कहीं भी किसी भी कोई भी आप मार्केटिंग करेंगे चीज खरीदेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका स्क्वायरिंग ऑफ भी पहले कर लेना चाहिए। अब वो भी एक वीक पहले। एडवाइजेबल ये है कि 5वें वीक में आप पोजीशन लीजिए और पहले लास्ट वीक में आके उसके पहले पोजीशन स्क्वायर करके बाहर निकल जाइए, क्योंकि वो लास्ट वीक में अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट 100% हो जाएगा। यस, ठीक है ना? तो अभी जैसे मेरा फरवरी का जो मेरा पुट पोजीशन था मैंने सारा मार्च में शिफ्ट कर लिया मैंने, तो मेरे को 10-12 रुपए और मिल गया। और मेरा मतलब जब तक मेरा शेयर खरीदने का पैसा नहीं है मैं पुट ऑप्शन लगाते रहूंगा। आप पुट ऑप्शन लगा पैसा, लेकिन आपका सोना चाहिए। अगर नहीं पैसा हो तो जबरदस्त लॉस हो जाएगा आपको। नो, आई एम टॉकिंग कि जब हम लोग कॉल ऑप्शंस का ये करते हैं, कॉल करते हैं, तो मुझे उस शेयर का प्राइस भी खरीदना पड़ता है और मार्जिन भी देना पड़ता है। हाँ, वो पुट वाले में है कि आपको उस दिन पैसा जरूर पड़ेगा जिस दिन आप एक्चुअल डिलीवरी लेंगे, वो बात बराबर है। यस, और मार्जिन वाला ही जाएगा। हाँ, मार्जिन बीच में लगेगा। So okay then, thank you very much. We will see whether we can have tomorrow or not. I will decide. And then जैसे आज अपन ने डिस्कस किया स्ट्रेटेजी के बारे में, वैसा ही अगर क्वेश्चन होगा तो पूछेगा तो that will be better. Okay. Thank you very much. Sir, very nice. Attend your office work now. The lunch hour is over now. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thanks a lot. I will try to record. I have recorded this recording, so I will upload in the YouTube also. Okay. That is you can do.